मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अच्छे कैदियों को रिहा किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद मनु पुत्र नाराज हैं। इस फैसले से संविधान विरोधी अनिल मिश्रा समेत कई मनु पुत्रों के पेट में दर्द हो गया है। आपको बता दें कि यह पहली बार हुआ है कि 14 अप्रैल यानी बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया है। अब तक यह होता आया है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही अच्छे व्यवहार के चलते कैदियों को रिहा किया जाता रहा है। लेकिन क्या बाबा साहब को सम्मान देने का यह तरीका सही है या फिर अम्बेडकरवादियों को लुभाने का एक तरीका है? क्या बाबा साहब की जयंती के अवसर पर कैदियों की रिहाई मात्र से बाबा साहब के सपने पूरे होंगे? मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य के विभिन्न जिलों से 87 ऐसे कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है जिनका व्यवहार अच्छा रहा है। आमतौर पर इस तरह की रिहाई 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर की जाती रही है, लेकिन पहली बार बाबा साहब की जयंती पर यह कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुधारवादी सोच को बढ़ावा देने और समाज में सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि अच्छे आचरण वाले कैदियों को मुख्य धारा में लौटने का अवसर मिल सके। लेकिन सरकार के इस आदेश के बाद मनुवादी विचारधारा के लोगों में जैसे हड़कंप मचा हुआ है। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, पर उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह देश बाबा साहब अम्बेडकर का है और उन्हीं के विचारों से चलेगा, उन्हीं के नाम से चलेगा। जैसे ही फैसला आया, अनिल मिश्रा ने कहा, चंद वोटों के लिए सीएम द्वारा बेवजह अंबेडकर जयंती पर कैदियों को रिहा किया जा रहा है। किसकी संख्या मुट्ठी भर है और मूल निवासी बहुजन समाज की संख्या इस देश में कितनी है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। अनिल मिश्रा वकील हैं, लेकिन इनको ये तक पता नहीं है कि इस देश में किसकी कितनी संख्या है। लेकिन बहुजन समाज इस बात को अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। अनिल मिश्रा वही शख्स है जो लगातार बाबा साहब के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी करते आया है, जिसके बाद मूल निवासी बहुजन समाज की आलोचना का शिकार होना पड़ा है। जैसे ही मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 7 अप्रैल को कैदियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया, वैसे ही अनिल मिश्रा ने इस फैसले को बेवजह बताते हुए उसका विरोध किया, जिसके बाद लोगों ने अनिल मिश्रा पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। एक यूजर ने लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के इस ऐतिहासिक फैसले का एडवोकेट अनिल मिश्रा विरोध कर रहा है। इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐतिहासिक फैसला, अंबेडकर जयंती पर अच्छे कैदियों को रिहा किया जाएगा। अब तक यह होता आया है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को अच्छे व्यवहार के चलते कैदियों को रिहा किया जाता है। किसी ने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक फैसला, अंबेडकर जयंती पर अच्छे कैदियों को रिहा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के फैसले एडवोकेट अनिल मिश्रा विरोध कर रहे हैं। इसके ऊपर तो NSA की कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस को जूते मारकर सार्वजनिक रूप से इसका जुलूस निकाला जाना चाहिए। अब तक यह होता आया है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को अच्छे व्यवहार के चलते कैदियों को रिहा किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा करी है कि अब से 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर भी अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस आदेश के आने के बाद मनुपुत्र नाराज है। इस फैसले से डॉक्टर मोहन यादव जी ने मानो बेल्ट ट्रीटमेंट दे दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले की कई लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो हर अंबेडकर वादियों के मन में आना चाहिए कि क्या कैदियों की रिहाई मात्र से बाबा साहब के अधूरे सपने पूरे होंगे? बाबा साहब एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हो। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव और शिक्षा, रोजगार और सम्मान का अधिकार मिले। उनका सपना था कि भारत में जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाए और इंसान को उसके गुणों और मेहनत के आधार पर पहचाना जाए, न कि उसकी जाति या जन्म के आधार पर। वे मानते थे कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें और एकजुट होकर विकास करें। अगर सच में बाबा साहब को सम्मान देना ही है तो बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। जयंती के नाम पर सिर्फ लुभावनी फैसले लेना, माल्यार्पण करना और आतिशबाजी करने मात्र से बाबा साहब के आंदोलन को गति नहीं मिलेगी।
बाबा साहब के आंदोलन को गति मिलेगी मूल निवासी मेला जैसे आयोजनों से। बताते चले कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मूल निवासी संघ और मूल निवासी सभ्यता संघ द्वारा BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा एवं संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत देश भर में मूल निवासी मेला 2026 का आयोजन किया गया है। 4 दिवसीय मूल निवासी मेला राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती यानी 11 अप्रैल से शुरू हुई है, जो बाबा साहब की जयंती यानी 14 अप्रैल तक चलेगी। यह आयोजन देश के लगभग 16 राज्यों के 150 जिलों में सफलतापूर्वक किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा प्रमुख है। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समतामूलक, न्यायपूर्ण और भेदभाव रहित समाज की कल्पना की थी, उसे केवल कैदियों की रिहाई जैसे कदमों से पूरा नहीं किया जा सकता। उनका स्पष्ट संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका अर्थ यह है कि समाज में वास्तविक बदलाव शिक्षा, जागरूकता, समान अवसर और सामाजिक न्याय के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस प्रकार के फैसले केवल एक अवसर विशेष तक सीमित प्रतीकात्मक सम्मान है, या फिर यह वास्तव में समाज में व्यापक परिवर्तन की दिशा में कोई ठोस पहल है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज में समानता, न्याय और मानवाधिकारों को मजबूत किया जाए, ताकि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिल सके। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।